जनता दल को खुद एनालिसिस करना चाहिए कि जो वहाँ बड़े बड़े दिग्गज थे, कार्यकर्ता से लेकर के बड़े बड़े नेता तक, वो पार्टी छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे उपेक्षित महसूस कर रहे थे। ये तो दिखावा है। कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है जनता दल। वो कुछ लोगों का एक गिरोह है। कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, जो आप अभी हमारे कुछ देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने होंगे। कार्यकर्ता की बात करते हैं। अगर कार्यकर्ता की बात नहीं होती तो सत्ता नहीं छोड़ती। क्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, उसके साथ हम लोग पहले से भी हमारा संबंध रहा है। हम लोग पहले भी एक साथ रहे हैं, लोग अलायंस में भी रहे हैं। उसके बाद हमारी पर्सनल भी संबंध था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो पार्टी का एक सिपाही बन करके हम रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, जो इनको लगेगा कि जो उचित हमारी उपयोगिता होगी, जहां वो हमारे जिम्मेदारी देंगे, उसको हम लोग एक सिपाही बन के कार्यकर्ता बन के। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं सरोज सिंह, जो कि हम पार्टी का इन्होंने दामन थामा है। क्या कारण रहा कि आपने पहले जदयू का से नाता तोड़ा, फिर लोजपा से, क्या आखिर कारण रहा? देखिए, लोजपा तो बहुत पहले, हम लोग पहले लोजपा में थे। लोजपा जब टूटी थी, उसके बाद जनता दल में हम लोग आए थे। जो ही प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, वो प्रदेश अध्यक्ष भी उस समय साथ में हम लोग जनता दल में एक साथ हम लोग गए थे। उस समय लोजपा में लगभग 29 विधायक हुआ करते थे, उसमें से 20 या 21 विधायक टूटे थे, जिस समय हम लोग सब एक साथ जनता दल में गए थे। हम लोग को एक उम्मीद थी, उस उम्मीद पर कुछ दिनों तक आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कुछ दिनों तक काम भी किए, काम हुआ भी, चल भी रहा था, कार्यकर्ताओं की पार्टी लगी रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन प्रतिदिन जब बढ़ता गया समय, तो उपेक्षित लोग होने लगे। आवाज़ तो ऐसा एक हो गया है कि जनता दल को खुद एनालिसिस करना चाहिए कि जो वहाँ बड़े बड़े दिग्गज थे, कार्यकर्ता से लेकर के बड़े बड़े नेता तक, वो पार्टी छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। हम लोग वहाँ पे उपेक्षित महसूस कर रहे थे। आपको तो पार्टी के प्रदेश महासचिव भी बनाया गया, प्रवक्ता भी बनाया गया, तो फिर क्या? नहीं, प्रवक्ता बनाया गया था, और जब बनाया गया था तब बनाया गया था ना। उसके बाद हम लोग प्रवक्ता बना देना है कि नहीं, उसको उपयोगिता होनी चाहिए। हमारी उपयोगिता भी होगा। प्रवक्ता बना देने से उपयोगिता नहीं हुई। प्रवक्ता बना देना, उसके बाद फिर कुछ काम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ नीतीश कुमार भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। ये तो दिखावा है। कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है जनता दल। वो कुछ लोगों का एक गिरोह है। कार्यकर्ता की पार्टी नहीं है। कार्यकर्ता की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, जो आप अभी हमारे कुछ देर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुने होंगे। कार्यकर्ता की बात करते हैं। अगर कार्यकर्ता की बात नहीं होती तो सत्ता नहीं छोड़ते। क्या था कार्यकर्ता? कार्यकर्ता कहते हैं हम कार्यकर्ता के लिए काम कर रहे हैं। आज सत्ता और कार्यकर्ता के बीच में कार्यकर्ता को चुने, इनको कोई हटाया नहीं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई कहा नहीं कि आप रिजाइन कर जाइए। इन्होंने खुद फैसला लिया कि हमारी पार्टी के साथ अपन न्याय, जैसे वो बोलते हैं कि हमारे पार्टी के साथ कोई पार्टी तोड़ रहा था तो कोई क्या कर रहा था। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा, इनको बोला कि सत्ता में रहना है तो सत्ता में आप अपना सब चीज़ न्यौछावर कर दीजिए। आखिर वजूद अपना कैसे कोई खो देगा? अब आपने हम पार्टी में शामिल हुआ है, आगे क्या आपकी भूमिका रहेगी? आज हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, उसके साथ हम लोग पहले से भी हमारा संबंध रहा है। हम लोग पहले भी एक साथ रहे हैं, लोग अलायंस में भी रहे हैं। उसके बाद हमारी पर्सनल भी संबंध था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो पार्टी का एक सिपाही बन करके हम रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, जो इनको लगेगा कि जो उचित हमारी उपयोगिता होगी, जहां वो हमारे जिम्मेदारी देंगे, उसको हम लोग एक सिपाही बन के, कार्यकर्ता बन के हम लोग उसको निभाएंगे। तो क्या समय आने पर चुनाव भी लड़ेंगे? हाँ, देखिए, भारतीय राजनीति में भारत का एक नागरिक, खास करके जो राजनीतिक व्यक्ति है, वो राजनीतिक व्यक्ति को ख्वाहिश रहता है कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना, सदन में जाना। कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय राजनीति में, न कोई ऐसा पार्टी है जिसके कार्यकर्ता को ऐसी ख्वाहिश नहीं हो कि हम सदन में और संसद में जाएं। तो सबकी ख्वाहिश रहती है, तो उससे तो हम अलग हैं नहीं। समय आने पर चुनाव लड़ेंगे। जब आके जैसा आएगा वैसा जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको हम लोग निभाएंगे, बखूबी निभाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सरोज सिंह, जिन्होंने हाल ही में पहले इन्होंने लोजपा से अलग हुआ, फिर जदयू में काफ़ी दिन रहे। क्या कारण रहा, जो कि उन्होंने बताया कि एक लंबे समय से एक कार्यकर्ता की उम्मीद रहती है कि उसको कहीं ना कहीं सदन में जाने का मौका मिले। साथ ही साथ जिस प्लेटफॉर्म पे अपने बातों को रखते थे वो सारा कुछ इन्होंने किया, लेकिन फिर भी जहाँ तक बात रहे तो मान सम्मान में कमी देखी गई। तब इन्होंने हम पार्टी में ज्वाइन किया है। यहाँ जो भी इनको टास्क के तौर पर दिया जाएगा वो सारे कामों का जो है वह निर्वहन करेंगे। अब आगे देखने वाली विषय होगी कि हम पार्टी में जिस तरह से इन्होंने कदम रखा है, क्या पार्टी इनको
चुनाव लड़ने का मौका देती है या फिर नहीं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।